नमस्कार दोस्तों। रिच डैड पुअर डैड बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस किताब को रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखा गया है। यह किताब वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, धन प्रबंधन यानी मनी मैनेजमेंट और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और मानसिकता यानी माइंडसेट पर आधारित है। रिच डैड पुअर डैड एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर पुस्तक है जो हमें धन, वित्तीय स्वतंत्रता और सही निवेश के महत्व को समझने में मदद करती है। इस पुस्तक में लेखक ने अपने दो पिता, एक अमीर और एक गरीब के दृष्टिकोण से धन की अवधारणा को समझाया है। रॉबर्ट कियोसाकी अपने जीवन में दो प्रकार की वित्तीय शिक्षा प्राप्त करते हैं। पहला गरीब पिता से यानी पुअर डैड से। उनके वास्तविक पिता जो शिक्षित थे लेकिन पारंपरिक नौकरी में व्यस्त रहकर वित्तीय स्वतंत्रता नहीं पा सके। दूसरे अमीर पिता यानी रिच डैड, उनके दोस्त के पिता जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी लेकिन वे सफल व्यापारी थे और उन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि धन कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है कि धन को सही तरीके से प्रबंधित करना और उन्हें निवेश करना। अध्याय एक, अमीर और गरीब की मानसिकता, माइंडसेट ऑफ रिच वर्सेस पुअर। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं जबकि अमीर पैसे को अपने काम पर लगाते हैं। अमीर लोग निवेश और संपत्ति यानी असेट्स बनाते हैं जबकि गरीब लोग केवल खर्च और देनदारियां यानी लायबिलिटीज इकट्ठा करते हैं। अमीर लोग निवेश और संपत्ति यानी असेट्स बनाते हैं जबकि गरीब लोग केवल खर्च और देनदारियां यानी लायबिलिटीज इकट्ठा करते हैं। अमीर बनने के लिए केवल अच्छी नौकरी और उच्च वेतन पर्याप्त नहीं है बल्कि सही वित्तीय शिक्षा जरूरी है। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप पैसे के लिए काम करना बंद करें और पैसे को अपने लिए काम करने दें। अध्याय दो, वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व। स्कूल हमें अच्छी शिक्षा पाने की शिक्षा देता है लेकिन पैसे को सही तरीके से प्रबंधित यानी मैनेज करने की शिक्षा नहीं देता। अमीर लोग पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं यानी मैनेज करते हैं, निवेश करते हैं यानी इन्वेस्ट करते हैं और बढ़ाना जानते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए आपको बचत, निवेश, टैक्स प्लानिंग और आय के विभिन्न स्रोतों को समझना होगा। वित्तीय रूप से शिक्षित व्यक्ति आय यानी इनकम, नौकरी के अलावा अन्य स्रोतों से भी पैसे कमाता है। संपत्ति यानी असेट्स ऐसी चीज़ों में निवेश करता है जो पैसे कमा कर देती है जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस आदि। देनदारियां यानी लाइबिलिटीज गैर जरूरी खर्चों से बचता है और कर्ज कम लेता है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो वित्तीय साक्षरता को प्राथमिकता दें। अध्याय तीन, संपत्ति यानी असेट्स और देनदारियां यानी लाइबिलिटीज़ को समझे। संपत्ति यानी असेट्स वे चीज़ें जो आपके लिए पैसा बनाती है जैसे किराए पर दी गई संपत्ति, स्टॉक्स, बिजनेस, बौद्धिक संपदा। देनदारियां यानी लाइबिलिटीज़ वे चीज़ें जो आपकी जेब से पैसा निकालती है जैसे कर्ज, गाड़ियाँ, महंगे गैजेट्स, गैर जरूरी खर्च आदि। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं और उन्हें बढ़ाते हैं, पैसे से और अधिक पैसे बनाने के तरीके खोजते हैं। जबकि गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदते हैं जैसे कर्ज लेकर बड़ी गाड़ी या महंगे घर लेना, केवल वेतन पर निर्भर रहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो संपत्ति खरीदें ना कि देनदारियां। अध्याय चार, पैसे के लिए काम करना बनाम पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। गरीब और मध्यम वर्ग सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहते हैं और अपनी पूरी जिंदगी सुरक्षा यानी सिक्योरिटी की तलाश में बिताते हैं। अमीर लोग नौकरी के अलावा निवेश और बिजनेस के जरिए आय के कई स्रोत बनाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग समस्या की। नौकरी से मिलने वाला वेतन सीमित होता है। अधिकतर लोग तनख्वाह से तनख्वाह तक जीते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति नहीं सुधार सकते हैं। तो अब समाधान क्या है? तो समाधान निवेश करें और ऐसी संपत्तियां बनाएं जो आपके लिए पैसे कमा के दे। स्टॉक्स, रियल एस्टेट या व्यवसाय में निवेश करें यानी बिजनेस में निवेश करें ताकि आपको निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम मिलते रहे यानी आप काम करें या ना करें, ये चीज़ें आपको पैसे कमा के देते रहे। आपको यहाँ सीखना होगा कि पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। अध्याय पाँच, जोखिम लेने की मानसिकता, टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। गरीब लोग जोखिम लेने से डरते हैं जबकि अमीर लोग सीखकर समझदारी से जोखिम उठाते हैं। असफलता को सीखने का अवसर माने और गलतियों से घबराए नहीं। सही वित्तीय शिक्षा लेकर समझदारी से निवेश करें और अपने अवसर खुद बनाएं। तो अब हम बात करते हैं अमीर लोगों की। अमीर लोग पैसे के साथ स्मार्ट तरीके से खेलते हैं, जोखिम को समझकर और सही रणनीति के साथ निवेश करते हैं। अब बात करते हैं गरीब लोगों की। तो गरीब लोग निवेश से डरते हैं और सिर्फ सुरक्षित विकल्प जैसे फिक्स डिपॉजिट या नौकरी को चुनते हैं।
असफलता से डरते हैं और नई चीज़ें सीखने की कोशिश नहीं करते। जोखिम लेने से बचना ही सबसे बड़ा जोखिम होता है। अध्याय 6 टैक्स और कानून को समझे। अंडरस्टैंड टैक्सेस एंड लॉस। अमीर लोग टैक्स के नियमों को समझकर कानूनी तरीके से कम टैक्स भरते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं क्योंकि वो नौकरी पर निर्भर रहते हैं। बिजनेस और निवेश के जरिए कानूनी रूप से टैक्स को कम किया जा सकता है। यदि आप टैक्स और निवेश के नियम समझते हैं तो आप वित्तीय रूप से मजबूत बन सकते हैं। अध्याय 7 अपने लिए एक व्यवसाय बनाएं। बिल्ड योर ओन बिजनेस। सिर्फ नौकरी पर निर्भर ना रहे बल्कि अपने खुद का बिजनेस करे या निवेश करे यानी इन्वेस्ट करे। निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम के लिए संपत्तियों में निवेश करें। धीरे धीरे आय के विभिन्न स्रोत यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं। अमीर लोग कंपनियों के मालिक होते हैं जबकि गरीब लोग कंपनियों के लिए काम करते हैं। तो चलिए फाइनली हम इस बुक समरी के निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक हमें यह सिखाती है कि वास्तविक अमीरी सिर्फ पैसे कमाने से नहीं बल्कि पैसे को सही तरीके से निवेश करने और प्रबंधित करने से आती है। चलिए अब हम बात करते हैं इस बुक में बताई गई सीखों के बारे में। पहली सीख वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएं। दूसरी सीख संपत्ति यानी असेट्स में निवेश करें न कि देनदारियों यानी लाइबिलिटीज में रहे। तीसरी सीख वेतन पर निर्भर ना रहे बल्कि निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम के स्रोतों को बढ़ाएं। सीख नंबर 4 जोखिम लेने से ना डरे और असफलताओं से सीखे। सीख नंबर 5 कर यानी टैक्स और निवेश के नियम को समझे। सीख नंबर 6 अपने लिए व्यवसाय यानी बिजनेस या निवेश के जरिए धन बनाएं। सीख नंबर 7 स्वतंत्र रूप से सोचें और आर्थिक निर्णय लें। अमीर बनने के लिए आपको पैसे के बारे में अलग तरीके से सोचना होगा। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा हो और इस बुक को आप विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां जाके खरीद के उस किताब को पढ़ सकते हैं। इस बुक समरी ने आपके लाइफ में कुछ भी इम्पैक्ट किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट्स करके बताओ कि इस बुक समरी से आपने क्या नया सीखा है और आगे क्या नया सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर दो क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।